Hello everyone, myself Saloni Agrawal and here we are going to discuss third part of latitude and longitude. हम लोगों ने लास्ट दो पार्ट्स में लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखे थे. अगर आपने नहीं देखा हो तो ऊपर आई बटन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं. ठीक है, लास्ट जो पार्ट था लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का, हम लोगों ने उसमें लैटिट्यूडनल जोन्स पढ़ा था एंड लॉन्गिट्यूड और टाइम का कॉन्सेप्ट देखा था. ठीक है, तो आप लोग प्लीज उसको देखने के बाद ही इसको समझेगा तो ईजी रहेगा. अब हम लोगों को स्टैंडर्ड टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पढ़ना है. तो स्टैंडर्ड टाइम का अगर हम एक डेफिनेशन अच्छे से समझ लें तो हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम को हम ये बोल सकते हैं, पहले मैं डेफिनेशन कोट कर रही हूँ, ध्यान से लिखिएगा. स्टैंडर्ड टाइम इज बेस्ड ऑन लोकल टाइम. अब लोकल टाइम क्या होता है वो मैंने आप लोगों को पिछले वाले पार्ट में बताया है. ठीक है, जब सन का पोजीशन हाईएस्ट होता है स्काई में, मतलब दिन के समय पे, तो उस टाइम पे उस मेरिडियन पे 12 बजती है, 12 नून होता है. ठीक है, तो इट इज बेस्ड ऑन लोकल टाइम ऑफ अ पर्टिकुलर मेरिडियन known as सेंट्रल मेरिडियन, या फिर इसी को आप बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन. ठीक है, स्टैंडर्ड मेरिडियन. अब देखो कुछ टेक्निकल वर्ड्स है जो आपको मालूम होना चाहिए. लोकल टाइम मैंने अभी हाल बताया और लिखा इज बेस्ड ऑन लोकल टाइम ऑफ अ पर्टिकुलर मेरिडियन. पर्टिकुलर मेरिडियन मतलब जो भी आपने एक मेरिडियन कंसीडर करिए और उसका जो लोकल टाइम होगा उसके बेसिस पे आप कोई भी लोकेशन पे या कोई भी एरिया का, कोई भी नेशन का स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करते हैं. और वो जो पर्टिकुलर मेरिडियन है उसको सेंट्रल मेरिडियन या स्टैंडर्ड मेरिडियन बोला जाता है. जैसे कि अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया की भी एक स्टैंडर्ड मेरिडियन है जिसको बोला जाता है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, जिसका जो हमने वैल्यू लिया हुआ है इट इज 82.5 डिग्री ईस्ट. ठीक है, हम सबको मालूम है कि जो इंडिया है, इंडिया का जो लोकेशन है इट इज कंप्लीटली इन दी नदर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, मतलब समवॉट हियर. ठीक है, इंडिया का जो पोजीशन है वो नदर्न हेमिस्फीयर में और एट द सेम टाइम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में. और अगर आप लोगों को और अच्छे से लिखना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर इंडिया के लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करी जाए तो इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है इट इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. गेटिंग? और अभी मैंने बोला ईस्टर्न हाफ में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, तो इसका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है इट इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट. अब आपको समझ में आया कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और कंप्लीटली नदर्न हेमिस्फीयर में. अब जब भी कोई पर्टिकुलर कंट्री का स्टैंडर्ड मेरिडियन डिसाइड करा जाता है तो उसके लिए क्या कोई फैक्टर्स होते हैं डिसाइड करने के? ऑफ कोर्स यस, देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जिसको कंसीडर करा जाता है. हम लोग इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं. सबसे पहली चीज तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो स्टैंडर्ड मेरिडियन हो वो कंट्री के सेंटर से पास हो. ठीक है, सेंटर से पास होगी तो क्या होगा, इजी रहेगा. मतलब जो पूरा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वहां पे टाइम जोन्स में दिक्कत नहीं आएगी, अलग अलग टाइम की दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है, सेंट्रल लोकेशन हो. दूसरी चीज, जो आप मेरिडियन ले रहे हो या तो वो 15 डिग्री के मल्टीपल में हो या 7.5 डिग्री के मल्टीपल में हो. बेटर है कि वो 7.5 डिग्री के मल्टीपल में हो. ठीक है, तो हमारी जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो क्या है, 82.5 डिग्री ईस्ट. ठीक है, तो यस इट इज द मल्टीपल ऑफ 7.5 डिग्री. ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट ये कि या तो कोई फेमस लोकेशन हो या कोई फेमस प्लेस हो, आप उसको कंसीडर करके ले लो. ठीक है, ये भी एक रीजन हो सकता है. अब हमारी जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है जो 82.5 डिग्री ईस्ट जिसको हमने मार्क करा हुआ है, ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है, एक प्लेस है जिसका नाम है नैनी. नैनी कहाँ पे? मिर्जापुर नियर इलाहाबाद, यूपी. ठीक है, आप लोग प्लीज लिख लीजिएगा. ये कहाँ से पास होती है? नैनी, मिर्जापुर में, और मिर्जापुर इलाहाबाद के पास है. इलाहाबाद का जो नया नाम है इट इज प्रयागराज, यूपी में. तो जो हमारी लैब है वो नैनी में सिचुएटेड है, बट 82.5 डिग्री ईस्ट ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक स्टेट से पास होगी, ये तो पूरी मेरिडियन है. तो इट पासेस थ्रू 5 स्टेट. ये वाला क्वेश्चन नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो कितने स्टेट से निकलती? 5 स्टेट से निकलती.
अब हम आज के बाद याद रखेंगे सबसे पहला स्टेट कौन सा है, यूपी। यूपी के बाद जो नेक्स्ट स्टेट है वो कौन सा है, एमपी वाला पार्ट। एमपी के बाद जो नेक्स्ट है इट इज योर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, एंड उड़ीसा के बाद ध्यान रखिएगा इट इज योर आंध्र प्रदेश। प्लीज तेलंगाना मत करिएगा, ठीक है, ये कंफ्यूजन हो सकता है। तेलंगाना अलग है, उड़ीसा के बाद जो जहां से ये निकली है इट इज योर आंध्र प्रदेश। तो 5 स्टेट्स भी याद रखिएगा। ओके, तो ध्यान में रखना स्टैंडर्ड टाइम क्या है और इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है। ओके ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और में पॉइंट मुझे आप लोगों को बताना था कि जो 0 डिग्री है जिसको आप प्राइम मेरिडियन बोलते हैं या फिर हम उसी को ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं, ये इंग्लैंड ही क्यों चूज करा, है ना। ये जो 0 डिग्री है इसको कहीं और से निकाल देते, ठीक है, अमेरिका से निकाल देते या कोई और प्लेस ले लेते। कारण ध्यान रखिएगा आज के बाद कि जब ये डिसाइड हो रहा था कि कहाँ से आप 0 डिग्री कंसीडर करोगे, तो उस टाइम पे इंग्लिश या फिर आप बोलो ब्रिटिशर्स का डोमिनेंस था ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। एक तो डोमिनेंस की वजह से, ठीक है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो 0 डिग्री की एंटी मेरिडियन है, एंटी मेरिडियन कौन सी हुई, 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट, वो कहाँ से पास होती है, पैसिफिक ओशियन में, पैसिफिक ओशियन से। तो ठीक है, वो भी एक कन्वीनियंसी थी कि भाई बहुत ज्यादा कॉन्टिनेंटल लैंडमास नहीं होगा, ओशियन से पास हो रही है तो इजीली टाइम जोन्स डिवाइड हो जाएंगे। तो एक कारण ये था। उसके बाद और कारण क्या था, एक कारण ये भी था कि जो आपकी रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, रॉयल ऑब्जर्वेटरी, इट इज लोकेटेड हियर, कहां पे, ग्रीनविच में। तो इस वजह से 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन को हमने ग्रीनविच प्लेस पे मार्क करा। अब हम लोग बात कर रहे थे इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन की, हमने मार्क कर लिया कि 82.5 डिग्री ईस्ट है। तो अब जब भी आप बात करेंगे कि जो इंडिया में जो टाइम होगा वो हमेशा, ये आपकी 0 डिग्री हो गई प्राइम मेरिडियन, हमने मार्क करी 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। 7.5 डिग्री का मल्टीपल है, हमको मालूम है 15 डिग्री बराबर कितना होता है, 1 आवर होता है। तो 7.5 डिग्री बराबर कितना होगा, 7.5 डिग्री बराबर होगा 30 मिनट्स, ठीक है। और हमको मालूम है 82.5 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितनी आ रही है, वापस 82.5 डिग्री। अगर आपको कैलकुलेट करना है तो जब आप इसको काय से मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 से कर दोगे, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, हमने पिछले वीडियो में समझा है। तो ये जो निकल के आता है इट इज इक्वल्स टू 330 मिनट्स। अब इस मिनट को अगर मैं आर में कन्वर्ट करूंगी तो इट इज 5 आवर 30 मिनट्स, गेटिंग। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो इंडिया का जो टाइम है इट इज 5 आवर्स 30 मिनट्स अहेड ऑफ ग्रीनविच मेरिडियन, क्योंकि जब भी कोई प्लेस ईस्ट में होगी तो टाइम हमेशा प्लस में होगा। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे दिन के 2 बज रहे हैं तो इंडिया में उस टाइम कितने बज रहे होंगे, शाम के 7:30, क्योंकि 5.5 घंटे आगे, ठीक है। और यही टाइम हम ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो समय 82.5 डिग्री ईस्ट में हो रहा होगा वही टाइम गुजरात के लोग भी फॉलो करेंगे और वही टाइम अरुणाचल प्रदेश के लोग भी फॉलो करेंगे। अब इसमें एक चीज आती है, क्या इंडिया में 2 टाइम जोन्स होना चाहिए, इस पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, ऊपर आई बटन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। डिटेल में मैंने बताया है कि टाइम जोन्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट एज ऑफ नाउ याद रखिएगा कि इंडिया के पास सिंगल टाइम जोन है। क्या हर कंट्री के पास सिंगल टाइम जोन है, नहीं, ऐसा नहीं है। रशिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो काफी बड़ा है, तो इसलिए रशिया के पास 11 टाइम जोन है। सबसे ज्यादा टाइम जोन फ्रांस के पास है जिसके पास 12 टाइम जोन है। फिर आप, ऐसा भी नहीं है कि चाइना जिसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इतना बड़ा है तो क्या उसके पास मल्टीपल टाइम जोन है, नहीं, चाइना भी एक ही टाइम जोन फॉलो करता है, ठीक है। एडवांटेज डिसएडवांटेज मैंने सब आपको उस वीडियो में बताया, आप वहां से देख सकते हैं। ओके, सो प्लीज कीप दिस पॉइंट इन माइंड जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे डिस्कस करें। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इट इज योर इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है, जिसको आप आइडियल के नाम से बोलते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन इज अ लाइन जहां पे आपकी 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट आके कॉन्साइड करती है, मतलब जो आपकी 0 डिग्री है उसकी जो एंटी मेरिडियन है वही आपकी क्या है, आइडियल है। और ये जो आइडियल है ये कहां से पास होती है, ये जो आपको दिख रही है वाटर बॉडी, इट इज योर पैसिफिक ओशियन, ठीक है, पैसिफिक ओशियन। बट अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये जो आपको इंटरनेशनल डेट लाइन यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये डेविएटेड दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये कुछ डेविएट हो रही है, यहाँ पे भी ये कुछ डेविएट हो रही है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग ध्यान रखेंगे कि व्हाई इंटरनेशनल डेट लाइन इज डेविएटेड। दिस डेविएशन इज बिकॉज
ये जितने भी यहाँ पे, ये नॉर्थ अमेरिका, ये अलास्का वाला रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे से टाइनी आइलैंड्स है जिनको एलुशियन आइलैंड्स बोलते हैं। उन सारे आइलैंड्स को हम सेम टाइम जोन में इंक्लूड करना चाहते थे, इसलिए हमने इसको यहाँ से इसको डेविएट कर दिया। सिमिलरली आप देखेंगे साउथ पैसिफिक ओशन तक आते आते वापस डेविएटेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टोंगा, फिजी, बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जिनको हम सेम टाइम जोन में डालना चाहते थे, इसलिए हमने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, डेविएट कर दिया। देखो यहाँ पे ये वर्ल्ड मैप 2D में बनाया हुआ है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, डेविएटेड है, ठीक है। ओके, अब एक और चीज आप लोगों को मालूम होना चाहिए, अभी मैंने आपको जस्ट पहले बताया इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, वैसे ही याद रखना कि जो वर्ल्ड है उसको हमने टोटल 24 टाइम जोन्स में डिवाइड करा हुआ है, ठीक है। टोटल 24 टाइम जोन्स में डिवाइड करा हुआ है, मतलब अगर ये 0 डिग्री है और इधर में आपका 180 डिग्री ईस्ट और इधर में आपका 180 डिग्री वेस्ट, ठीक है। अगर आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 180 डिग्री आ रहा है। 180 डिग्री मतलब मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ क्योंकि हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, इट इज 12 आवर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई भी टाइम हो रहा होगा तो 180 डिग्री ईस्ट पे 12 घंटे आगे होगा और 180 डिग्री वेस्ट पे 12 घंटे पीछे होगा। तो क्या टाइम अलग अलग हो रहा है, मतलब हो क्या रहा है वो अब मैं आप लोगों को आगे समझा रही हूँ, ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। देखो हम लोग सबसे पहले मार्क करेंगे, ये हमने मार्क करा 0 डिग्री विच इज आवर प्राइम मेरिडियन, राइट। फिर हम लोग मार्क करते हैं इधर में 180 डिग्री ईस्ट, ठीक है, और इधर हम मार्क करते हैं 180 डिग्री वेस्ट, है ना। एक हाइपोथेटिकल कुछ डेट लेके चलनी पड़ेगी। एग्जाम्पल, लेट्स सपोज हमने माना कि 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पे शाम के 6 बज रहे हैं, ओके, शाम के 6 बज रहे हैं और यहाँ पे कौन सा डे, मंडे, तारीख भी मान लेते हैं कुछ, लेट्स सपोज मान लेते हैं 12 मई, ठीक है। अब आप लोगों को टाइम निकालना आता है, ठीक है। 180 डिग्री ईस्ट मतलब 12 घंटे का डिफरेंस, ईस्ट में जा रहे हो तो टाइम प्लस होगा, तो अगर शाम के 6 बज रहे हैं, शाम के 6 बजने में अगर मैं 12 घंटे जोड़ूंगी, ऐड करूंगी, तो ये कितना हो जाएगा 6 AM, बट ये मंडे का है, रात में 12 के बाद डे चेंज हो जाएगा, तो 6 AM ये क्या आ गया, ट्यूसडे आ गया। क्या डेट चेंज होगी? ऑफकोर्स होगी, क्योंकि 12 की मिडनाइट के बाद, मतलब रात में 12 के बाद ये कितना हो जाएगा 13 में, करेक्ट है। सिमिलरली हम 180 डिग्री वेस्ट पे भी टाइम लिखते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 6 बज रहे हैं, वापस 12 घंटे का डिफरेंस, बट किधर जा रहे हो, वेस्ट में जा रहे हो, ठीक है। तो अगर वेस्ट में जा रहे हो तो 12 घंटे क्या करोगे, माइनस करोगे, तो शाम की 6 में से 12 घंटे माइनस करें तो वापस क्या आ गया, सुबह की 6। क्या दिन सेम है? ऑफकोर्स यस, इट इज मंडे, ओके। तारीख अगेन सेम है। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये जो 180 डिग्री वेस्ट और ईस्ट है, दोनों पे देखो टाइम सेम है, 6 बज रहे हैं, ठीक है। सिर्फ जो चेंज है वो काई में है, डेट में, मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन पे देयर इज नो चेंज इन क्लॉक, देयर इज नो चेंज इन क्लॉक, चेंज टुक प्लेस ओनली इन कैलेंडर, ठीक है। व्हाट चेंजेस इज द डेट ऑन कैलेंडर, बाकी टाइम सेम है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप 180 डिग्री ईस्ट पे खड़े हो या वेस्ट पे खड़े हो तो आपको कुछ अलग टाइम मिलेगा, टाइम तो सेम ही है। तो फिर इंटरनेशनल डेट लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है, जो ट्रेवलर वाली कहानी है कि अगर ईस्ट टू वेस्ट जाते हो तो गेन करोगे या लूज करोगे, वो कॉन्सेप्ट क्या, अब उसको समझते हैं ध्यान से, ठीक है। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब देखिए ध्यान से, अगर आप ईस्टर्न हेमिस्फीयर से वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जा रहे हो, ठीक है, ये आपका एशिया, ठीक है, ये आपका इधर नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट, मतलब अलास्का वाला रीजन। अगर आप ईस्टर्न हेमिस्फीयर से वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जा रहे हो, माइंड द वर्ड्स केयरफुली, तो यू विल गेन अ डे, एंड इफ यू आर मूविंग फ्रॉम वेस्टर्न हेमिस्फीयर टू ईस्टर्न हेमिस्फीयर यू विल लूज अ डे, ठीक है। अब मैं इसको आपको एक बार इस इमेज में ध्यान से समझाती हूँ, ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। 2 ग्लोब यहाँ पे है, सबसे पहले हम इस पे मार्क कर देते हैं, लेट्स इसको सेंटर से थोड़ा पास कराते हैं, ये हो गया हमारा 0 डिग्री, ठीक है। समझाने के लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये मैंने कोई एक मेरिडियन मार्क करी, ये मैंने कोई दूसरी मेरिडियन बनाई, सिमिलरली मैं इधर भी मार्क करूंगी और मैं सिमिलरली इधर भी मार्क करूंगी, ठीक है। ये 0 डिग्री है, इसको मैं बोलती हूँ 30 डिग्री ईस्ट, इसको मैं बोलती हूँ 60 डिग्री ईस्ट, और ये जो ग्लोब की बाउंड्री है यहाँ पे कोई और मेरिडियन होगी जो 90 डिग्री ईस्ट होगी, ये लेट्स सपोज ये रही मेरी कोई मेरिडियन, ठीक है। इसको नीचे तक लेके
चली जाती है, ठीक है। सिमिलरली इधर मैं लिख सकती हूँ 30 डिग्री वेस्ट, इधर मैं लिख सकती हूँ 60 डिग्री वेस्ट, और इधर भी मैं लिख सकती हूँ 90 डिग्री वेस्ट, ठीक है। ये क्या है, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। ये वाली कौन सी प्लेस है, ये वाली जहां से पास हो रही हुई, यहाँ पे यूके लंदन होगा, नीचे में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड सो ऑन, वो सारी कहानी। अब अगर आप ध्यान से देखो, इस ग्लोब को उठा के मैं रोटेट कर देती हूँ, ठीक है। मतलब ये दिस इज योर ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये आपको पता है ये क्या होता है। इस ग्लोब को उठा के मैं रोटेट कर देती हूँ। अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करके इधर रखूंगी तो आप ध्यान से देखना, यहां पे मुझे 0 डिग्री की एंटी मेरिडियन मिलेगी, जिसको मैंने क्या बोला था, आइडियल बोला था, समवट लाइक दिस, गेटिंग, ठीक है। दिस इज माय 180 डिग्री। अब सुनना ध्यान से, 180 डिग्री मतलब इसको घुमाया था आप लोगों ने इधर, तो मैं ये कह सकती हूं, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूं तो दिस इज 90 डिग्री ईस्ट। 90 डिग्री के बाद पीछे में क्या आया होगा, कुछ 120 डिग्री ईस्ट, फिर कुछ आया होगा 150 डिग्री ईस्ट, और फिर जो आपका आएगा इट इज 180 डिग्री ईस्ट, है ना। आप लोगों को समझ में आना चाहिए, विजुअलाइज करना आना चाहिए कि मैंने इसको रोटेट करा तो ये वाला जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, नाउ इट कम्स टू दिस साइड, दिस इज माय ईस्टर्न हेमिस्फीयर नाउ, एंड दिस साइड विल बिकम व्हाट, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ओके। इसको मैं मार्क कर देती हूँ 150 डिग्री वेस्ट, 120 डिग्री वेस्ट, इसको लिख देते हैं 90 डिग्री वेस्ट, जो लास्ट वाला लॉन्गिट्यूड, ठीक है। और ये हो गया 180 डिग्री वेस्ट। अब देखो दोनों एक ही तो है, दोनों पीछे जाके मिल तो जाती है, मिल भी गई, और यही आपकी क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन। और आपने ग्लोब को रोटेट कर दिया तो ये क्या बन गया, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये क्या बन गया, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब फिर कैसे आपने बोला कि गेन सा डे और लो सा डे, अब इसको समझने के लिए लास्ट पॉइंट बचता है, वो ये है, अगर आप ध्यान से देखें तो 180 डिग्री ईस्ट मतलब आप कहाँ चले गए, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ पे टाइम कितना हो रहा है, सुबह के 6, लेकिन ट्यूसडे, तो हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ठीक है। इस साइड में हमने मार्क करा 6 AM ट्यूसडे, और तारीख क्या हुई थी 13 में, ठीक है, 180 डिग्री ईस्ट पे, और 180 डिग्री वेस्ट पे हम लोगों ने निकाला था 6 AM था, मंडे था, और तारीख क्या थी, डेट क्या थी 12 में, गेटिंग। अब ईस्टर्न हेमिस्फीयर से लेट्स सपोज इफ अ पर्सन इज स्टैंडिंग हियर, कहीं पे खड़ा है, और अगर वो 179 डिग्री ईस्ट पे खड़ा है मान लेते हैं, और अगर वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर से कोई भी लॉन्गिट्यूड क्रॉस करेगा, वेस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाएगा, तो वो जब इधर था तो यहाँ पे क्या हो रहा था, 6 AM ट्यूसडे था 13 में, और जब वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में एंटर करेगा वहां पे तारीख कितनी है, 12 मई। तो एक दिन तारीख का कम होना मतलब गेन सा डे। प्लीज कंफ्यूज मत होना, तारीख का कम होना मतलब गेन सा डे, मतलब वो ऑलरेडी जो 12 मई इधर पास मतलब जो जी के आया है वो वापस उसको एक बार मौका मिलेगा 12 मई में एंटर करने के लिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो जितनी भी प्लेसेस ईस्ट में है वहाँ पे टाइम आगे चलता है। तो सबसे पहले अगर कोई डेट अराइव होती है या कोई नया टाइम आता है तो वो ईस्टर्न पार्ट में आता है, ठीक है। तो ईस्टर्न पार्ट में आएगा मतलब अब वो जो पर्सन है ही विल गेन सा डे इफ ही इज मूविंग फ्रॉम ईस्टर्न हेमिस्फीयर टूवर्ड्स वेस्टर्न हेमिस्फीयर, एंड इफ ही इज मूविंग फ्रॉम वेस्टर्न हेमिस्फीयर टूवर्ड्स ईस्टर्न हेमिस्फीयर, तो वो 12 मई से कहाँ एंटर कर जाएगा, 13 मई में, तो ही विल लूज अ डे, क्योंकि उसने अभी जो 12 मई है उसको पूरा तो देखा ही नहीं और वो डायरेक्ट इसमें क्रॉस कर गया। तो कुछ भी टाइम चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ कैलेंडर में तारीख चेंज होती है, और इसलिए बोला जाता है व्हेन अ ट्रैवलर क्रॉसिंग अ इंटरनेशनल डेट लाइन ही विल आइदर गेन्स अ डे और लूजेस अ डे। बट एक और भी कॉन्सेप्ट मुझे आप लोगों को बताना है, कभी भी आप जब भी बोलेंगे कि गेन्स अ डे और लूज अ डे, तो ये दिमाग में रखना कि आप हेमिस्फीयर के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है, तब मैंने गेन्स अ डे बोला। बट अगर कोई इसको ऐसे विजुअलाइज करता है कि वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ, तो कोई बोल सकता है कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हो, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हो तो यू विल गेन अ डे। और अगर आप ऐसे बोलोगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर से वेस्टर्न हेमिस्फीयर, देन अगेन यू विल गेन अ डे। तो प्लीज वर्ड्स का खेल है, तो ध्यान में रखिएगा, गलती मत करिएगा। हम लोग याद रखने के लिए हम ये याद रखेंगे कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर से वेस्टर्न हेमिस्फीयर जाओगे तो गेन अ डे और वाइस वर्सा। ओके, सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट, एंड प्लीज इसको अब रिवाइज करना। आगे के जो टॉपिक्स होंगे हम
नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। स्टिल अगर कुछ भी डाउट है, बचता है, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स, है ना। विल मीट यू इन द नेक्स्ट। गुड लक, टेक केयर, थैंक यू।